आज हमारे साथ जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो कि यहाँ पे थायराइड, हार्मोन्स और डायबिटीज़ के विशेषज्ञ हैं। बड़े लंबे समय से ये यहाँ पर कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन्हें यहाँ की विशेषता के तौर पे जाना जाता है कि इनके पास से जितने भी व्यक्ति आते हैं वह निराश नहीं होते। इनको यह सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी और सुविधाओं के साथ दिया जाता है। आज हम इनसे इस चर्चा पे विषय करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थायराइड जो है वो कैसे होता है? जी धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत। और जैसा कि बता ही चुके हैं कि मैं जबलपुर से हूँ। और थायराइड देखिए होने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन जो दो मुख्य कारण हैं उसमें पहला कारण तो हमारे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य कारण है आयोडीन की कमी, और दूसरा मुख्य कारण है आपके पूर्वजों से आपको ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ मिली है कि आपके जीन्स आपकी शरीर में गड़बड़ काम कर रहे हैं, जिससे थायराइड हो जाता है। तो थायराइड को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो मोटे होने वाला थायराइड जो हाइपोथायराइड होता है, और एक पतले होने वाला थायराइड जो हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड जो मोटे होने वाला होता है वो जनरली आयोडीन की कमी से होता है भारत में, और हाइपरथायराइड जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो कि आपके जेनेटिक्स के हिसाब से अधिकतर देखने को मिलता है कि ये हर उम्र के वर्ग में ये ज़्यादा पाया जाता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों बुज़ुर्ग हों, उनमें इतनी मात्रा में क्यों ये डायबिटीज़ पाया जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए पहले क्या होता था, आज से हम 20-25 साल पहले की अगर बात करें, 90 की बात करें, 90 दशक की, तो हम सिर्फ डायबिटीज़ पे हमारा ध्यान केंद्रित हुआ करता था। थायराइड के बारे में हम बहुत ज़्यादा आकर्षित भी नहीं हुए और हमने ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी जांचों का दायरा बढ़ाना शुरू किया, डॉक्टर्स ने जांचों को लिखना शुरू किया और मरीज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा जांचें कराई, तो उसके बाद से हमने ये पाया कि थायराइड जो है वो भारतीयों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। और खासकर उन एरिया में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ थायराइड जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन की कमी है, उन क्षेत्रों में थायराइड बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो हाँ, ये एक तरीके से हम कहें कि थायराइड पहले भी था हमारे भारत में, लेकिन हम उतनी जांचें नहीं करवाते थे, हम उतने अवेयर नहीं थे इस डिजीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में। लेकिन हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम काफ़ी अवेयर हो गए हैं, डॉक्टर्स भी अवेयर हो गए हैं, पेशेंट भी अवेयर हो गए हैं, और इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हम जानना चाह रहा था कि डायबिटीज़ को लेके लोगों में एक डर भी रहता है, एक उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट का भी रहता है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये हो तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए डायबिटीज़ के बारे में तो हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना जान चुके हैं कि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कि मैं प्रायः बहुत सारे मरीज़ों में ये भ्रम देखता हूँ कि जिनको भी डायबिटीज़ होता है वो उनके मन में ये आ जाता है कि अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, ना मैं मीठा खा सकता हूँ, ना मैं चावल खा सकता हूँ, ना मैं कुछ फ्रूट्स खा सकता हूँ, फल खा सकता हूँ। तो एक तरीके से वो एक भय प्राप्त हो जाता है उस मरीज़ के दिमाग में। तो आप इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये भ्रम को दूर करें। आपके शरीर में डायबिटीज़ है, आपको सब कुछ खाना है, लेकिन सीमित मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं है कि आप मीठा नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है कि आप चावल नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, जैसे आप पहले बिना सोचे समझे खाते थे, अब आपको सीमित मात्रा में खाना है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप मीठा खाएंगे, जितना आप चावल खाएंगे, जितना आप आलू खाएंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, उससे शुगर बढ़ती है। तो अपने आप को आपको बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। अपने डाइट को आप एक बैलेंस डाइट बनाइए। बैलेंस डाइट मतलब उसमें फ्रूट्स भी हों, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हों, उसमें दालें भी हों और मीठा भी हो। आप सब संयमित मात्रा में लेते रहेंगे तो आपको कभी भी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा कि थायराइड में मोटापा क्यों बढ़ता है? जी देखिए, मैं आपको बताया मैंने कि दो तरीके के थायराइड होते हैं, एक पतले होने वाला और एक मोटे होने वाला। मोटे होने वाला जो थायराइड होता है वो हाइपोथायराइड होता है। अब क्या होता है, देखिए थायराइड हमारे शरीर में क्या करता है। थायराइड का हमारे शरीर में मुख्य जो काम होता है वो हमारे शरीर को सही तरीके से क्रियान्वित करना होता है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में सारी ऊर्जा को खर्च करना, सारी ऊर्जा को बनाना और सारी ऊर्जा को एक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब थायराइड का काम होता है। तो क्या होता है, जब थायराइड गड़बड़ काम करता है तो ये हमारी ऊर्जा ठीक तरीके से शरीर में ना तो जमा हो पाती है, ना खर्च हो पाती है, ना यूज़ हो पाती है। तो जब हम कुछ भी खाते हैं
तो जनरली क्या होता है कि हमारा शरीर उसको पचा लेता है, लेकिन थायराइड वाले मरीजों को ये पचाने की शक्ति कम हो जाती है, तो उनके शरीर में फैटी एसिड्स या फैटी जो बोलते हैं, जिसको फैट बोलते हैं, ज़्यादा मात्रा में जमने लगता है शरीर में। और मोर ओवर थायराइड पेशेंट्स में थोड़ा सा हमने ये भी देखा गया है कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, आमतौर पर एंग्जाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है। तो जनरली वो क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली मिला के बोलना चाहिए कि है जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड में हम देख रहे हैं कि ये होने से कुछ समस्याएं कुछ ज़्यादा आ रही हैं, युवा पीढ़ी में हो चाहे वो हो, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बहुत अच्छा और सवाल आपने पूछा है आज। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जी हाँ, डायबिटीज़ और थायराइड दोनों में सेक्स संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं में भी होती है। खासकर महिलाएं जिनको थायराइड है या डायबिटीज़ है और जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, जिनको या तो मीनोपॉज आने वाला है या मीनोपॉज अटेन करने वाली हैं, उनमें प्रायः देखा गया कि जो उनके फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। तो ये समस्याएं हम हर वर्ग में देखते हैं, हर उम्र में भी देखते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर की उम्र में पुरुष या 40-45 साल से ऊपर की उम्र में महिलाओं में हम प्रायः ये बीमारी या इस प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इन परेशानियों से या इन प्रॉब्लम से आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से जितना आप अच्छे से खुल के बात कर पाएँ, उतना जल्दी आप ये प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। शर्माने की कोई बात नहीं है, ये समस्याएं कोई परमानेंट नहीं है, आंशिक है। डायबिटीज़ थायराइड में होता है ऐसा, आप सही तरीके से इलाज करेंगे तो आपको इलाज भी अच्छा मिलेगा। और एक बात और बोलूँ, देखिए कोई भी आदमी, पुरुष में सेक्स हार्मोन कम हो या महिलाओं में सेक्स हार्मोन कम हो, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके मूड में, उसके ख्यालात में। जब हार्मोन्स कम होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, नकारात्मक विचार हमारे शरीर में आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सुस्तीपन आने लगती है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये सब हार्मोन, सेक्स हार्मोन की वजह से भी होता है। तो इसको छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत आप लोग। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि महिलाओं में डायबिटीज़ की भी आजकल शंका बहुत ज़्यादा हो गई है पहले की अपेक्षा। कुछ हम इतने दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि पहले ये कम उम्र के बच्चों में और महिलाओं में आजकल ये कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें आपका क्या? जी हाँ, देखिए क्या होता है, आजकल हमारा जो वर्ल्ड है या हमारा रहने का जो तरीका है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घर में खेल कूद की जो बिल्कुल एक्टिविटीज़ होती थी वो बिल्कुल एक कमरे में या एक घर में बंद हो गई हैं। और महिलाओं का भी यही हाल है। तो क्या होता है, जनरली इन सब चीज़ों के कारण हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, उससे थायराइड और डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए नॉट इवन डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट की भी प्रॉब्लम या हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट्स जो हम पहले 40-50 साल में देखते थे, आजकल हम 25 साल 30 साल के आदमियों में, औरतों में भी देखते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी आलस से भरी हो गई है और हमारा खान पान ऐसा बिंज ईटिंग जैसे बोलते हैं, हम बाहर का हम खूब ज़्यादा खाने लगे हैं। उस कारण से हमारा जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़, रिस्क ऑफ थायराइड जो है वो हमारा 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए चाहे किसी भी उम्र के वर्ग के बच्चे हों या महिलाएं हों या पुरुष हों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस उम्र में इसको ये बीमारी नहीं होगी। किसी भी उम्र में, किसी भी वर्ग में हमको थायराइड, डायबिटीज़ की बीमारी। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि थायराइड में महिलाओं को की जो पीरियड की समस्या होती है वो आजकल बहुत देखने को आ रही, सामने आ रही है, नए नए केसेस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, महिलाओं में थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो, उनमें हम सबसे कॉमन परेशानी जो महिलाओं में देखते हैं वो है माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की गड़बड़ी। या तो माहवारी जल्दी आएगी या माहवारी देर से आएगी। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी साइन है हमको ट्रीटमेंट लेने का। अगर किसी को थायराइड नहीं हुआ है लेकिन बार बार या तो माहवारी देर से आ रही है या जल्दी आ रही है, तो आप अपने थायराइड की जांच कराइए। थायराइड अगर नॉर्मल होता है तो आप हार्मोन्स की जांच कराइए। हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं तो उसके बाद आप डायबिटीज़ की जांच करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीरियड जो है वो किसी ना किसी कारण से ही गड़बड़ होते हैं। और आजकल पीसीओएस या पीसीओडी एक बहुत ही बीमारी जो है उभरती हुई दिख रही है महिलाओं में, जो ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। उसके कारण भी प्राय देखा गया कि पीसीओएस या पीसीओडी थायराइड के रिस्क बढ़ा देता है, डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर के रिस्क बढ़ा देता है। तो जो भी महिलाएं हैं जिनका वजन बढ़ रहा है, माहवारी गड़बड़ा रही है, तो कृपया करके
अपने थायराइड, डायबिटीज़, सिस्ट की जांच तुरंत किसी महिला डॉक्टर से जाके करवाइए। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी से जानने की कोशिश करी, डायबिटीज़ पे, थायराइड पे, इनसे हमने सारे सवाल किए, उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। मेरा जबलपुर की जनता से, जबलपुर के रहवासियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, जो कि एक विशेषज्ञ हैं, तो उनके सारे उपायों को आप करें। और इनका जो हमारे अभिषेक श्रीवास्तव जी है, इनका क्लिनिक है हमारा मदन महल थाने के सामने। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी समस्याएं हैं तो इनसे मिलें, इनसे मिलें। ये निःशुल्क शिविर भी चलाते हैं कई बार, और बहुत गरीब और ज़रूरतमंद। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमारे जबलपुर ब्यूरो चीफ सुमित शर्मा ने खास बातचीत की है चिकित्सक से और आप तक वह जानकारी पहुंचाई है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी थी। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।